और यह चरित्र की स्थापना और कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सनातनी कर सकते हैं, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व और जगत के कल्याण की भावना रखता है, एक दूसरे की हित की भावना रखता है। इसलिए मैं अपनी माताओं से निवेदन करके जाना चाहता हूं। शायद मुझे इतना अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, बोलने की जरूरत भी नहीं, कथा कह नहीं पाते, लेकिन समाज की जो व्यथा उसको कहने से रोक भी नहीं पा रहे। आप कथा सुनने आई होंगी, हम व्यथा सुना रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक निवेदन करके जाना चाहता हूं। जैसे आपके घर के पुरुष, आप समझिएगा मेरी बात को, जैसे आपके घर के नौजवान बेटे अपने खेतों में, इस कृषि प्रधान देश में, किसानों के देश में, जैसे अपने खेतों में एक अनाज का दाना उम्मीद के तौर पर बोते हैं, उस अनाज के दाने को बोने के बाद उस खेत की निगरानी करते हैं, समय पर खाद देते हैं, पानी देते हैं, जंगली जानवरों से बचाते हैं, चूहों से बचाते हैं और इंतजार करते हैं कि जब ये मेरे द्वारा जमीन में पूजा हुआ बोए दाना उम्मीद का फसल बन करके तैयार होगा, मैं अपनी फसल को बेचूंगा, घर में बेटी का ब्याह करूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा, अपने सर को ढकने के लिए छत डालूंगा, अपने बूढ़े बाप का इलाज कराऊंगा। जैसे वो किसान उसे एक दाने को फसल तक बनने के लिए अपने खेतों में परिश्रम करता है, निगरानी करता है, वैसे ही मेरी माताओं को भी जरूरत है। अगर आपके घर के पुरुष अपने खेतों में फसलों की रखवाली निगरानी के लिए त्याग और परिश्रम कर सकते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके घर में जो नस्लें तैयार हो रही हैं, अगर आपके घर के पुरुष फसलों की तैयारी के लिए परिश्रम कर सकते हैं, तो आपको अपने घर में तैयार हो रही नस्लों के लिए तैयारी करनी होगी। उनके अंदर संस्कार का बीज बोना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने न भेजो, लेकिन गुरुकुल की परंपरा भी उनको आनी चाहिए, आश्रम की पद्धति भी उनको आनी चाहिए, सनातन की परंपरा भी उनको आनी चाहिए, अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उनके अंदर संस्कार रूपी बीज हो, उनको अवगुणों से दूर करो, उनको अज्ञान से दूर करो, उनको शिक्षित बनाओ, उनको संस्कारवान बनाओ, उनको धैर्यवान बनाओ और उनको चरित्रवान बनाओ। अगर आपका बेटा चरित्रवान बन गया तो आपका लोक ही नहीं, आपका परलोक भी ठीक हो जाएगा। अगर माता पिता को कोई ईश्वर से मिला सकता है तो वो है पुत्र, और वो पुत्र तब होगा जब आप उसके अंदर संस्कार डालेंगी,